ओम शांति। सभी शांति की स्थिति में तो है ना, कि जगह की खोज में तो नहीं लगे हुए हैं। तो जहाँ भी आपको उचित स्थान मिलता है वहाँ किसी अन्य को डिस्टर्ब किए बिना अगर हम बैठ जाते हैं तो ये बहुत सुंदर ढंग है अनुशासन कायम करने का। तो आज प्रातः आपने सुना है, विषय दिया गया तीव्र पुरुषार्थ। और मैं जो यहाँ बच्ची है उसका नाम वास्तव में आज ही देख रही थी, और वो नाम आपने कई बार सुना और मैंने भी यहाँ सुना था कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जो ही मैंने इस नाम को आज पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि सचमुच बाबा को कहते हैं वो जादूगर है, लेकिन उसकी जादूगरी को दुनिया नहीं समझती, और कई बार उसकी जादूगरी को हम बच्चे भी सही रूप से समझ नहीं पाते। जैसे किसी जादूगर को अगर आपने देखा होगा तो कभी कभी वो अपनी जादूगरी दिखाने के लिए ऐसा करता है कि 1 रुपए का सिक्का वे अपनी पॉकेट में डालता है और सारी पब्लिक के सामने डालता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो कुछ ताली आदि बजाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करता है और फिर कुछ क्षणों में ही अपनी पॉकेट को दिखाता है कि मेरी पॉकेट से वो पैसा कहाँ गया। मैंने अपनी पॉकेट में डाला था, लेकिन वो पैसा, वो सिक्का किसी दूसरे की पॉकेट में गया। तो वो उसको कहता है कि जरा आप अपनी पॉकेट देखिए, तो वही सिक्का जिसका सन पढ़कर या पढ़ाकर उसने अपने में डाला, वो सिक्का दूसरे के पॉकेट से निकल आया। तो सभी जब इस आश्चर्य जादूगरी का जादूगर सुनते और देखते हैं तो सभी खूब ताली बजाते हैं कि देखो कमाल है, डला इसके पॉकेट में और निकला उसके पॉकेट से। तो ये बहुत सुंदर जादूगर है। तो मैं जब बाबा के महावाक्य ये याद कर रही थी कि बच्चे तेरे परिवर्तन से तेरा परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि जो चीज तेरी है वो तो तेरी है ही, लेकिन तेरे परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन हो सकता है। आप सोचिए कितनी बड़ी जादूगरी है, उस जादूगर की कितनी महान करामात है कि परिवर्तन मैं अपना लाऊं और मेरा परिवर्तन जो मुझे मिला वो देखने में आपको औरों में आ जाए। कितनी महान जादूगरी है। लेकिन कभी ऐसी जादूगरी का क्या आप हम सब ने प्रैक्टिकली अनुभव करके देखा? मैं नहीं कहती हूँ किसी को भी अनुभव नहीं होगा, आप में से अवश्य कईयों को अनुभव होगा कि हमारा परिवर्तन कैसे दूसरों में भी परिवर्तन लाता है, और दूसरों तक ही नहीं सारे विश्व तक परिवर्तन होता है। ये कितनी महान बात है। कई बार माताएं आकर बोलती हैं, दीदी जी ज्ञान में तो इतने समय से चल रहे हैं, लेकिन पवित्रता में बहुत अड़चने और बहुत रुकावटें आती हैं। जो हमारा पार्टनर है, साथी है या पति है, वो पवित्रता को मानते नहीं और हमें पवित्र रहने के लिए बड़ी बाधा डालते हैं। आप बताओ हम क्या करें?
घर के वातावरण को शांत बनाए रखने के लिए जो कोई मुझे कहता है मैं वो करके देती हूँ, और जितने तक हंसती उससे बाहर भी बच्चों की आशाएं पूर्ण करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी घर के वातावरण में जो शांति का वातावरण होना चाहिए या संतुष्टता का वातावरण होना चाहिए, जब वो वातावरण नहीं देखते, मन में ऐसा आता है बाबा तेरे बच्चे बनकर भी हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और सचमुच बाबा के इन महावाक्यों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हम सब समझ सकते हैं कि जब हमारी अपनी पवित्रता की स्थिति परिपक्व होती चली जाती है, किसी भी हालत में जो पवित्रता मेरे अपने निजी हाथ की है, उस पवित्रता को मैं किसी भी हालत से भंग नहीं होने देती। संकल्पों की पवित्रता, वचन की पवित्रता, आहार की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, अगर कोई कार्य करते हैं तो व्यापार की पवित्रता, और सचमुच इस पवित्रता का मैंने ऐसा कंगन बांधा है कि अगर कोई भी प्रकार के विघ्न और बाधाएं मेरे पवित्र दृष्टिकोण के सामने किसी रूप से भी विघ्न या बंधन बन के आएंगे, लेकिन मैं इन बंधनों से बंधायमान होकर अपने इस पवित्रता के कंगन को ढीला नहीं कर सकती। जो मेरे अधिकार की चीज है, मेरी दृष्टि कितनी पवित्र चाहिए, मेरी वृत्ति कितनी पवित्र चाहिए, मेरे व्यवहार में कितनी पवित्रता चाहिए, मैं अपनी पवित्रता को परिपक्व करके रखा है, मेरी पवित्रता नहीं जा सकती। कितना भी देह अभिमान से मुझे कोई देख रहा है, लेकिन मैं आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो, उन्हें भी पवित्र मूल स्वरूप की वो आत्मा ही देखती हूँ। चाहे उसका स्वभाव क्रोधित है या जोशीला है, वो हमें मालूम है कि ये इस आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये किसी व्यवहार के कारण या किन्हीं परिस्थितियों के कारण या किसी संग सोबत के कारण या किसी घटना के कारण इस आत्मा का ये स्वभाव चिड़चिड़ा या क्रोधित हो चुका है, लेकिन ओरिजिनली ये आत्मा क्रोधित नहीं है। और बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे जो तेरा मूल स्वरूप है, तो अपने स्वरूप की स्मृति में स्थित रहे और दूसरे को भी उसी स्वरूप की स्मृति में ही देख। उसके प्रति कोई व्यर्थ संकल्प या विकल्प तेरे मन में ना उठे कि ये ऐसा क्यों करता है या ऐसा क्यों बोलते हैं या इनका ऐसा व्यवहार क्यों है। उससे मन में खिन्नता आती है और कभी कभी निराशा भी आती है, और कभी कभी किसी प्राणी या किसी अन्य मनुष्यों से हमें घृणा भी आनी शुरू हो जाती है। हम अपना बोल चाल भी उनसे बंद कर देते हैं क्योंकि हमको लगता है ये ठीक नहीं कर रहे। और बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे जब तेरी पवित्र दृष्टि, तेरे पवित्र संकल्प, तेरा पवित्र आहार और तेरा पवित्र व्यवहार परिपक्व होगा, हो नहीं सकता कि तू किसी प्राणी को परिवर्तित ना कर सके। बाबा ने हमें कहा तो विश्व का परिवर्तन कर सकता है, और हम किसी एक तो प्राणी को परिवर्तित नहीं कर सकते। जिनके साथ हमारा 24 घंटे रहना, खाना पीना है, जिनके साथ हमारे संबंध हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम सदा उनकी तरफ देखते हैं कि इनकी वृत्ति ऐसी है। ये किसी ऐसे वातावरण से जब आत्मा आती है तब इसकी दृष्टि में पवित्रता नहीं है। ये किसी ऐसे आहार का सेवन करती है तब इसके दृष्टिवृत्ति में पवित्रता नहीं है, और मुझे इस आत्मा के कारण तंग होना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य की आदत है कि औरों की कमजोरी को लेकर के
वो अपनी ढाल बना लेता है और समझता है कि मैं बिल्कुल राइट हूं, किसी प्रकार का वान मेरे को नहीं लगना चाहिए, मैं ठीक हूं। लेकिन बाबा के महावाक्य सत्य हैं, और सत्य बाबा ने हम बच्चों को कह दिया है कि अगर तेरा परिपक्वता, तेरे नियमों में दृढ़ता होगी और किसी भी हालत में तेरी मनोस्थिति में अपवित्रता या अशुद्धता नहीं आएगी, और वो पवित्रता तेरी इतनी परिपक्व है कि दूसरे की मनोवृत्तियों का परिवर्तन करके ही रहेगी। एक कंगन बांध के रख लेना कि मुझे अपनी पवित्रता को भंग नहीं होने देना है। और जब हम ये समझते हैं इनका संग ठीक नहीं, इनका आहार ठीक नहीं, या ये प्राणी सीखे सिखाए पर चलते हैं, या किसी ने इनको बहका दिया है, ऐसा समझ कर हम ये समझते हैं कि इनकी कमी है, इसलिए हम इस नियम का पालन नहीं कर पाते। बाबा जब कह रहा है तेरा परिवर्तन विश्व को बदल सकता है, क्या प्राणी को नहीं बदल सकता है? हम अपनी पवित्रता में कितने परिपक्व हैं। आज एक बच्चा हमारी आज्ञा के अनुकूल कर्म नहीं करता, हमारी उसके प्रति क्या मनोवृत्ति हो जाती है। पता नहीं ये कैसा बच्चा है, किस पर गया है। भगवान ही इसे सद्बुद्धि देगा। अंदर ही अंदर थोड़ी घृणा सी आने लगती है, और अपने आप में इंफीरियरिटी, कुछ भिन्नता सी आती है कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। बाबा बच्चों को कहता है बच्चा तो आखिर बच्चा ही है, लेकिन विश्व के परिवर्तन की तेरे ऊपर जिम्मेवारी है। तो किसी की कमी या कमजोरी को देख करके उस कमी और कमजोरी से प्रभावित होकर अपना दृष्टिकोण जो पवित्र होना चाहिए उसे बदल न लेना। जो उसके प्रति सोच या उसके प्रति आपका जो व्यवहार है वो कभी परिवर्तित ना हो, ऐसी स्थिति तुम्हें अपनी बनानी है। जिसका मैंने देखा, एक बार बड़ी अच्छी बात चल रही थी, तो शिवानी बहन ने बात कही तो कईयों के मन में आया ये कैसे होगा, लेकिन मैंने उस बात पर सोचा कि सचमुच रियलिटी है। जैसे हमारे भारत देश में किस्सा हुआ कि एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उस दुर्व्यवहार के कारण सारी पब्लिक खड़ी हो गई। हालांकि कई महिलाओं के साथ ऐसे दुर्व्यवहार हो रहे हैं, लेकिन चलो किसी का किस्सा या केस पब्लिक में आ गया तो पब्लिक ने खूब शोर मचाया, पुलिस का ध्यान खिंचवाया, राजनीतिज्ञों का ध्यान खिंचवाया, समाज सेवियों का ध्यान खिंचवाया, और उनके साथ क्या एक्शन होना चाहिए इस बात को निश्चित किया गया। अब पब्लिक बोल रही है कि ऐसे अपराधियों को तो पब्लिक में लाया जाए, हम उसे जूतों से ठीक मारेंगे। कोई कहता है मैं ईंटों से उसको खत्म कर दूंगा, कोई कहता है उसे तो मार मार कर वहीं धराशायी कर देना चाहिए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और हर एक के हृदय में वो क्रोध की ज्वाला जग रही है। चाहे वो विद्यार्थी पुरुष वर्ग है या वो स्त्री वर्ग है, या बड़ी आयु के हैं या छोटी आयु के हैं, सबके अंदर ये भावना आई कि जो इन्होंने कर्तव्य किया ये राइट नहीं। अब कोई पूछता है कि आप ऐसे मनुष्य के लिए क्या समझते हो? अब विचार की बात है, जब किसी ने गलत कर्म किया और पब्लिक का आवाज उठाना बिल्कुल राइट है, उस आवाज ने कईयों को चेतस किया, चाहे पुलिस है, चाहे समाज सेवी है, चाहे पुरुष वर्ग है या महिला वर्ग है, या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या जूरिस्ट हैं या जजेस हैं। लेकिन जब आवाज बुलंद हो गया, केस पुलिस के पास और पुलिस से जजेस के पास केस चला गया, अगर अभी भी मैं चिल्लाती रह जाऊं कि ऐसे को तो मार देना चाहिए, ऐसे को तो ये कर देना चाहिए, आप सोचिए अब कहां तक ये राइट है। लोग कहते हैं ऐसे मनुष्य के लिए तो यही राइट है।
लेकिन मुझे जो बात अच्छी लगी, बहुत अच्छी लग रही थी, कि चलो हमने आवाज बुलंद कर उस प्राणियों को कोर्ट के आधार कर दिया, अब जज जाने और जजमेंट जाने। मालूम है जजिस को कि पब्लिक की क्या दशा है। अब उसमें हम क्रोधित होते रहें, जोश करते रहें और नकारात्मक सोचते रहें और वातावरण को प्रदूषित करते रहें, क्या ये हमारा इस किस्से में हो जाने के पश्चात फर्ज बनता है? तो अच्छी बात लगी कि अभी ऐसा जब हो गया, अब हमारा फर्ज ये बनता है कि उन पाप कर्म करने वाली अपराधी आत्माओं के प्रति हम शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं दें कि प्रभु इनको सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पर चल सके, गलत रास्ते से हट सके, ऐसे मंगल भावनाएं दे उन आत्माओं के कल्याण की बात सोचना। अब कोई कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कल्याण सोचे, ये कैसे होगा? विचार कीजिए, जब ऐसे मनुष्यों के लिए हमने शुभ भावनाएं या मंगल भावनाएं नहीं दी और वो जब शरीर छोड़कर, चाहे कोर्ट के द्वारा जिस भी सजा को भोगेंगे, शरीर छोड़कर जब ये आत्मा पुनः जन्म लेगी, अगर हमने उन्हें नकारात्मक संकल्प ही दिए कि इनको तो ठीक करना चाहिए, मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, सोचिए जब ऐसी आत्माएं पुनः जन्म लेंगी तो हमारे नेगेटिव वाइब्रेशन से वे आत्मा और कमजोर होकर जन्मेंगी, शक्तिशाली होकर नहीं जन्मेंगी। और जब वो फिर समाज में बड़ी होकर आएंगी तो आगे से बढ़कर बुरा काम करेंगे। जबकि भगवान हम बच्चों को तो ये कहते हैं कि किसी को भी तीनों कालों की निगाह से देखो, उसका पास्ट कड़े संस्कार जो कर्मों से बने वो भी हम समझ सकते हैं, वर्तमान में जो गलत कर्म किया उन कड़े संस्कारों के अधीन होकर वो भी हमने देखा, लेकिन अब इनका भविष्य कैसा होना चाहिए उसके लिए हमारे मन की मंगल भावनाएं अगर हैं तो मैं समझती हूँ खराब से खराब मनुष्य भी सही पथ पर आकर समाज के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। ये हमारी मंगल भावना सदा रहे। तो बाबा कहते हैं तू परिवर्तन होकर स्वयं का परिवर्तन ला और सब में परिवर्तन की मंगल भावना रख। अब मान लीजिए बाबा ने कहा सूर्य है, अब सोचिए सूर्य एक जगह पर है और सबको प्रकाश दे रहा है, या सूर्य का प्रकाश या सूर्य की गर्मी या जो भी सूर्य के लाभ होने चाहिए वो प्राणी को मिलते हैं। और बाबा ने हमको कहा तुम भी ज्ञान सूर्य बच्चे हो, सर्व विश्व की आत्माओं के लिए मास्टर सूर्य बन, सर्व को योगदान देते रहो। अब हम कहते हैं जो बुरा मनुष्य है उस बुरों के लिए तो हमारे मन में योगदान होता ही नहीं है, और बुरा मनुष्य जब बुराई पर डट चुका है तो हमारा योगदान लेगा ही नहीं, इसलिए उनके लिए तो हमारे मन में आता ही नहीं कि इनको भी योगदान देना चाहिए। मैं ये जो उदाहरण सुनाया कि सूर्य एक जगह है, वो सभी को प्रकाश भी दे रहा है, सभी को गरमाई भी दे रहा है, फलों में रस भी आ रहा है, फूलों में रंग भी आ रहा है, लेकिन ख्याल रखना कि जैसे सूर्य किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सबको जो उसके पास है देता है। ठीक सूर्य के न्याय हम भी अपने मन में कभी किसी के लिए भेदभाव ना रखें कि ये खराब है, ये बुरा है, इसके लिए तो मन में आता ही नहीं, इसके लिए तो घृणा भी आ जाती है। ऐसे मनुष्य का क्या भला सोचेंगे? आप सोचिए, सूर्य चाहे प्रकाश सबको दे रहा है, लेकिन कई देश ऐसे भूमंडल, ऐसे स्थल पर बसे हुए हैं
जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं, और ना पहुंचने के कारण वहां के वासी सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाते हैं। जो सूर्य की हीट उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं ले पाते। बहुत से देश ऐसे हैं, लेकिन सूर्य ने तो भिन्नता नहीं रखी। सूर्य तो अपना प्रकाश और अपनी हीट सबको दे रहा है। सूर्य तो जो उसकी शक्तियां वो सबको बिखेर रहा है, लेकिन जिसका जैसा कर्म का भाग्य होगा वो उतना ही लेगा। तो मुझे अपने मन में किसी के लिए घृणा या किसी के लिए नफरत, किसी के लिए सेवा की भावना और किसी के लिए दूरी का भाव बनाने का क्या फायदा। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, बच्चे तो अपने मनोस्थिति को श्रेष्ठ बनाकर रख सर्व के लिए। तेरी शुभ भावनाएं जो लेने वाले होंगे वो ले लेंगे, और जो नहीं लेने वाले होंगे वो नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम तेरी मनोस्थिति तो ठीक रहेगी। तेरे मन में तो द्वैत भाव, नफरत का भाव या भिन्नता का भाव नहीं होगा। इसलिए तो अपने स्थिति को चेक कर, तो औरों की स्थिति पर ज्यादा ख्याल ना दे। ये मैं क्यों बातें सुना रही हूं? क्योंकि विषय है आज का कि जो हम वर्तमान समय पुरुषार्थ करें, हमारा पुरुषार्थ बड़ा तीव्र होना चाहिए। आप सोचिए कि कितना तीव्र पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पहले इस पर विचार करो। और विचार कैसे किया जाए? एक है लक्ष्य, जो बाबा ने हमको कहा है कि दिव्य गुणों से संपन्न जीवन ही देवता जीवन है। ये बच्चे तेरा लक्ष्य है, और वर्तमान समय तू जो और जैसा पुरुषार्थ के अनुसार बना है, ये तेरी वर्तमान की स्थिति है। अब ये लक्ष्य है, ये वर्तमान की स्थिति है। अब अपनी स्थिति से अपने लक्ष्य को चेक करके देखो कि जिस स्पीड से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस रफ्तार में हम चल रहे हैं, और जैसे चाल हमारी चलने की है, क्या इसी चाल से चलते हुए थोड़ा समय बाबा बार बार घोषित करता है, बच्चे समय थोड़ा है। तो क्या इस स्पीड से जिसमें हम चल रहे हैं, हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं? बार बार बाबा ने ये कहा कि जो तेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य का फोटो बना ले, चाहे तो अपना ही बना ले, चाहे बने बनाया लक्ष्मी नारायण का चित्र जो तेरा लक्ष्य है, उसे अपने पर्स पॉकेट में डाल कर रख, और हर पल चेक कर कि मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्या को ग्रहण कर रहा हूं। लेकिन सचमुच मेरा पुरुषार्थ इस रफ्तार से है कि थोड़े समय में मैं इस लक्ष्य को पालूंगा? जरा अपने आप से पूछ कर तो देखें। और मुझे ये संतुष्टता हो रही है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपन्न मर्यादाओं में चलने वाला ऐसा देव पद मेरा लक्ष्य है। क्या वर्तमान मेरा जीवन और मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करा देगी? कि मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, अपने पुरुषार्थ की गति में कुछ नवीनताएं लानी होगी। ये स्वयं से पूछना होता है। और चल रहे हैं ज्ञान में। सोचिए, चलती तो चींटी भी है, चलता तो हिरन भी है, चलता तो गाय भैंस भी है, लेकिन किस स्पीड से हम चल रहे हैं वो हमने स्वयं को स्वयं से पूछना है। तो बाबा बच्चों को कहता है कि वर्तमान समय बहुत नाजुक समय। अब देखो, कई बाबा के पुरातन बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जो बाबा से अव्यक्त पालना ले रहे हैं और समय प्रति समय मधुबन में भी मिलने के लिए आते,
या टेलीविजन में घर बैठे पीस ऑफ माइंड से भी अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी देखते। आप देखो, बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे सेवा केंद्रों को विघ्न विनाशक बनाओ, अपनी स्थिति को भी कोई विघ्न तेरी अवस्था को नाश ना कर सके ऐसा बनाओ। अब कई बातें बाबा समय प्रति समय कहते, मैं एक ही उदाहरण दे रही हूं। तो बाबा हमको कहते हैं कि बच्चे जो ये समझते हैं कि नेक्स्ट टर्न में जब बाबा आएंगे तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे, अपने सेवा केंद्र को ऐसा बनाएंगे, हमारा जोन ऐसा बन के नंबर 1 इनाम लेगा। जो ये समझते हैं वो हाथ खड़ा करो। तो बहुत से थोड़े से हाथ खड़े कर देते हैं। अब बाबा क्या कहता है, बच्चे बहुत थोड़ों ने हाथ खड़ा किया, ये पीछे वाले बच्चे क्यों नहीं कर रहे? तो पीछे वाले भी कर देते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे लास्ट में जो बैठे हैं वो बच्चे क्यों नहीं कर रहे? वो भी करो। वो भी कर देते हैं। दाएं वाले भी करो, बाएं वाले भी करो। बाबा के कहने से सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। अब इस बात पर विचार कीजिए कि एक है जिन्होंने अपने आप हाथ खड़ा कर लिया, एक है जिनको बाबा ने कह कर हाथ खड़ा कराया, और कई ऐसे हैं वो ये कह देते हैं भी हम तो नहीं समझते हैं कि नेक्स्ट टर्म तक हम सेवा केंद्र को भी ऐसा बना ले, स्वयं को भी बना ले या जोन को भी बना लेंगे। लेकिन बाबा कहता है कि तुम भी करो, तुम भी हाथ खड़ा करो, पीछे वाले करो, आगे वाले करो। तो बाबा के कहने से हमने हाथ खड़ा कर दिया, हमने स्वयं तो नहीं किया। आप इस पॉइंट पर मेरी बात पर ध्यान दे के सोचना कि बाबा ने क्यों कहा तुम भी करो, तुम भी करो, आगे वाले पीछे वाले। कारण केवल यही है कि बच्चों के मन में हिम्मत नहीं आती कि हम ये कर सकेंगे भी, क्या बाबा की आज्ञा को मान सकेंगे भी। तो बाबा हम बच्चों में हिम्मत धारण करने का हाथ उठवाते। तुम हिम्मत तो धारण करो बच्चे, तुम हिम्मत धारण करो। और गायन है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर आपको बाबा की मदद का अनुभव करना है, तुम एक कदम बढ़ो। ये ईश्वर के महावाक्य हैं, मैं कदम कदम बढ़कर आगे आऊंगा। आप सोचिए रहम दिल बाबा का कितना बच्चों के प्रति प्यार है और कितना रहम है कि मेरे बच्चे हिम्मत का हाथ तो कम से कम खड़ा कर लें ताकि मैं उनको मदद दे करके उनको आगे बढ़ा दूं। और हम हिम्मत का हाथ खड़ा करने में भी ऐसे ऐसे कर रहे होते, ये ऐसे, और डर डर के करते हैं, कर दें पता नहीं क्या होगा। बाबा कहते ख्याल रखना, हिम्मत का हाथ का, दृढ़ता का तो खड़ा करेगा पूरा कि भगवान मुझे कह रहा है कर दे हाथ खड़ा, दाता कह रहा है कर तो पूरा हाथ खड़ा। मैंने दाता की आज्ञा से हाथ खड़ा नहीं, लेकिन दृढ़ता का हाथ खड़ा कर दिया। बाबा कहते हैं मदद देने के लिए मैं बांधा हुआ हूं। अब कई ऐसा समझते हैं कि बाबा हमको मदद करे तो हम क्या नहीं कर लेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मदद भी तो तब करूं जब तो हिम्मत रखेगा। बिना तेरी हिम्मत के मैं मदद कैसे दे सकता हूं? ये कंडीशंस है। आप सोचिए एक छोटा बच्चा जो अभी चलना नहीं जानता, बैठना नहीं जानता, लेटा हुआ है, लेकिन लेटा हुआ जब वो देखता है कि उसके साथ कई बैठे हुए हैं, तो जब वो ऐसे देखता है, थोड़ा सियाना होता है लेटा लेटा, जब ऐसे देखता है तो आप माताएं हो, आपको अनुभव होगा वो बच्चा लेटा हुआ क्या करता है,
क्यों कर रहा है ऐसे? क्योंकि वो भी चाहता है मैं भी बैठूं ऐसे जैसे ये बैठे हुए हैं। वो ऐसे ऐसे करता है, तो आप उसको बड़े प्यार से उठा करके उसको ऐसा बिठाने की कोशिश करते। बड़ा खुश है, उसे बैठना नहीं आता और बैठ नहीं सकता है, गिर सकता है, लेकिन उसके अंदर ये हिम्मत आई, ये उसके अंदर बल आया कि जैसे ये बैठे मैं भी बैठूं। जब आपने उस बच्चे की ये चीज देखी, तब आपने बच्चे को फौरन पकड़कर बिठाने की कोशिश की और हाथ रखा कि कहीं गिर न जाए। अगर आप माँ में इतना प्यार है कि बच्चे के हिम्मत पर आपने उसे बिठाया और बिठाने पर उसका ध्यान रख रहे हैं कहीं मेरा बेटा गिर ना जाए, भगवान को नहीं मालूम है कि मेरे लाडले बच्चे इन्होंने हिम्मत रखी है। और ऐसे हिम्मतवान बच्चों को क्या बाबा मदद नहीं करेगा? वास्तव में हमने बाबा को अच्छी तरह समझा नहीं है। भगवान क्या चीज है उसे समझने के लिए बड़ी बुद्धि की विशालता और बड़ी दिव्यता चाहिए। और फिर उसके पश्चात वो बच्चा जब धीरे धीरे बैठने लगता है तो वो खड़े वालों को देखता है। जब बैठा हुआ है तो देखता है ऐसे, और कई खड़े हैं लोग। अब वो क्या करता है, बैठा हुआ अब फिर फुदकिया मार रहा है। अब क्यों उछाले मार रहा है कि मैं भी खड़ा हो जाऊं। फिर उसको माँ दोनों हाथों से पकड़ती है और बच्चे को खड़ा करती है, और खड़ा होकर एक टेबल के साथ वो खड़ा है। माँ ने पकड़ा हुआ है, साथ टेबल से खड़ा है और देखता है सब जा रहे आ रहे हैं। अब वो टेबल के साथ थोड़ा हिलने लगता है। चलना आता नहीं, लेकिन चलतों को देखकर उसके अंदर भी ये भावना आती है मुझे चलना है। और जब वो थोड़ा चलना लगता है तो माँ उसको पकड़े हुए दोनों तरफ से कहीं गिर न जाए, और वो ऐसे चलता है और सामने फिर धीरे धीरे खड़ा करके कहती है आजा आजा। वो धीरे 2 कदम रख के बाकी पहन लेती है माँ, मेरा बेटा चलने लग गया। अब बेटा कहाँ चलने लग गया, अभी तो खाली कदम ही तो उठाया उसने। लेकिन उसका हिम्मत का कदम, माँ का प्यार और माँ की ब्लेसिंग्स और माँ की मदद जो बच्चे को मिलती है, वो नन्हा सा बच्चा भागने दौड़ने लग जाता है। तो आप सोचिए तो सही, हम भगवान के बच्चे हैं और बाबा हम बच्चों को कहते हैं तो हिम्मत तो रख। हिम्मत पर मैं तुझे मदद जरूर दूंगा, कभी मदद से तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको अपना अनुभव सुनाऊं। एक बार बाप दादा जब गुलजार दादी जी के तन में आए तो समय की बात है, तो कुछ बहनों को बाबा ने पर्सनल मिलना शुरू किया। और ऐसे ही बाबा बैठे इस प्रकार बना दिया गया कि एक एक पर्सनल बाबा के पास जाते थे और मिलते थे। तो हम 20 के लगभग बहनें थी। तो बाबा के पास बैठे, मैंने बाबा से एक बात पूछी। मैंने कहा बाबा, मुझे सदा ऐसा लगता है क्या मुझे बहुत मदद करते हो, जबकि मैं ऐसी योग्य नहीं हूं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जो गुण मेरे में होने चाहिए ऐसे गुण नहीं हैं, लेकिन मुझे आप अच्छे चांसेस भी दे देते हो और मुझे आप बहुत मदद करते हो। मुझे कभी लगता है मैं बाबा की मदद से चल रही हूँ, मैं अपने पांव पर कब चलूंगी। तब मुझे बाबा ने एक शब्द कहा बच्ची, तुमने जब अपने जीवन का निर्णय लिया था तो अपने से लिया था कि मुझे ईश्वर का बनकर चलना है। जब ये निर्णय तुमने किसी के निर्णय के आधार से नहीं किया, अपने जीवन के निर्णय का आपने स्वयं डिसीजन लिया। ऐसे बच्चों को मदद देने के लिए बाबा बांधा हुआ है। अब सोचिए, हमने तो कुछ किया भी नहीं, खाली संकल्प अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए किया, वो भी अपने लिए ही तो किया। लेकिन भगवान इतने पर भी कितना राजी हो जाता है, कहता है मैं बांधा हुआ हूं मदद देने के लिए।
और सचमुच दाता धरा पर आया है हम बच्चों को देव बनाने के लिए, जो हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम कभी देवता बन जाएंगे। और सचमुच हमारे संस्कारों का इतना परिवर्तन आएगा कि हम मनुष्य से, एक साधारण से अच्छे मनुष्य नहीं, देवस्थान के मनुष्य, देवता जैसे मनुष्य बन जाएंगे। ये सर्वशक्तिवान की शक्ति से, उसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन उसकी शक्ति तब मिलती है जब हमारा हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ता है। तो मेरी बात ये चल रही है कि वर्तमान समय पुरुषार्थ की स्पीड क्या बढ़ाए। आप सबको मालूम है कि हमारे पुराने देह अभिमान के जन्म जन्म के संस्कार हैं। जो संस्कार हमारे इतने परिपक्व हो चुके कि वो सहज में सर्व परिवर्तित हो जाए, उनमें टाइम लगता है। और कुछ हर एक की नेचर अथवा स्वभाव, उसे भी हमें परिवर्तित करना है परिपूर्ण रूपेण। कई बार नकारात्मक चिंतन आ जाते हैं जो आने नहीं चाहिए। ये भी हमको अपने में परिवर्तन लाना है। अपने जीवन में किए हुए पाप कर्मों का हिसाब किताब जो बोझ के रूप में हमारे सिर पर है, उसे भी हमें साफ करना है। और भविष्य में 21 जन्मों के लिए अपना जन्म जन्म का भाग्य हमको जमा भी करना है। और गुण धारण करने हैं, वो भी 2, 4, 10, 20 गुण नहीं, हर गुण सर्व संपन्न स्वरूप से धारण करने। विचार कीजिए, इतना बड़ा काम हमारे ऊपर है। संस्कार भी बदले, स्वभाव भी बदले, नेगेटिव चीजें भी बदले, पॉजिटिव भी जीवन में लाएं। जन्म जन्म के पापों के खाते भी खत्म करें, भविष्य 21 जन्मों के लिए जमा भी करें। ये सब कुछ करने के लिए क्या हमारे पुरुषार्थ की स्पीड तेज नहीं होनी चाहिए? या हम ये समझते हैं कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से हमारा परिवर्तन हो जाएगा? और बाबा ने ये भी कहा है कि बच्चे ख्याल रखना, देवता बनने से पहले तुझे एंजल अर्थात फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता कौन होता है? जो डबल लाइट होता है। मुझे मेरा ज्योतिर्मय स्वरूप इतना क्लियर और चलते फिरते विचरण करते वो स्वरूप विस्मृत ना हो। और तेरी बात, मेरी बात, इसका स्वभाव, उसका संस्कार, ये अपने चित्त पर ना बिठाएं। क्योंकि अगर ये चीजें चित्त पर बैठी होंगी तो बोझिल हो जाएगी आत्मा। और बोझिल आत्मा जब लाइट नहीं होगी तो आप सोचिए एंजल अर्थात फरिश्ता कैसे बनेगी? तो मुझे डबल लाइट बनना है। कोई प्रकार का भी बोझ मन में नहीं रखना है। ठीक है, मैं जिसके साथ जो भी करती हूं, लेकिन वो मनुष्य वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं ठीक देता। तो अगर वो मुझे ठीक रिस्पॉन्स उत्तर नहीं देता तो मेरी अवस्था परेशान सी हो जाती है। अरे जिनके लिए हमने धन लगाया, तन लगाया, समय लगाया, लेकिन आज इनसे हमें कोई उत्तर ही नहीं मिलता और ये समझते हैं शायद हम ऐसे ही थे, मैंने फालतू इन पर सब कुछ लगाया। बड़ा दुख सा होता है कई बार मनुष्यों को, और परिणाम वैसा नहीं देखते हैं। लगता है ये क्या? कहते दीदी जी वैसे तो अवस्था ठीक रहती है, लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके लिए जीवन भर हमने बहुत कुछ किया, जब उनसे हमको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमको ऐसा लगता है कि फालतू ही जीवन गवा दिया। इसलिए तब कभी कभी निराशा या उनके लिए भी दुर्भावना
या मन में कभी परेशानी सी आ जाती है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दीजिए, मैं जिसका एग्जाम्पल एक कहानी से सुनाती हूं कि कैसे एक राजा ने, जो सुनी हुई आप लोगों की कहानी हो सकती है, कि कुछ हीरे, जिसमें नकली हीरे और असली हीरे दोनों हीरे मिला दिए, और जो भी हीरों के व्यापारी थे, पारखी थे, उन सबको बुलाया और कहा कि असली नकली अलग करके मुझे दे दो। बड़े बड़े पारखी आए, लेकिन वो असली नकली हीरों को अलग नहीं कर सके, पूर्ण रूपेण अलग नहीं हुए। तब कहते एक अंधा व्यक्ति आया, उसने कहा राजन मैं अलग कर सकता हूं। तो राजन थोड़ा मुस्कुराए कि आंखों वाले तो परख नहीं पाएंगे, अंधा क्या परखेगा। लेकिन अंधे ने कहा मुझे आधे घंटे का टाइम जरूर दीजिए, मैं आपको नकली असली अलग कर दूंगा। और आधे घंटे में वो अंधा व्यक्ति नकली असली अलग करके राजा के पास आ गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि अंधा व्यक्ति है, इसके अंदर इतनी सुंदर परख कहां से आ गई कि इसने रियली अच्छे लाइक जो रियल थे उनको अलग कर दिया, नकली को अलग कर दिया। तब कहते राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे इस आर्ट का बता सकते हो? तो उसने, अंधे ने बताया, कहा राजन मैंने ये सभी हीरे, जहां कड़क की धूप थी वहां सब हीरे डाल दिए, लेकिन जो हीरा असली था वो तो ठंडे का ठंडा ही रहा, और जो हीरा नकली था वो गर्म हो गया। तो मैंने समझ लिया कि गर्म वाले नकली हैं, जो अपनी ओरिजिनल उसी स्थिति में है वो असली। तो इस प्रकार मैंने अलग कर दी। तो मैंने ये कहानी आपको किस लिए सुनाई? अपने पर ताली बजाना। मैंने ये कहानी इसलिए आपको सुनाई कि हमारी स्थिति असली है, रियल है। जो स्थिति वास्तव में होनी चाहिए वो हमारी परख होती है जब हमें विपरीत मनुष्य मिलते, विपरीत वातावरण मिलता है, हमारे किए अनुकूल हमें व्यवहार नहीं मिलता, लेकिन उसके बिल्कुल उल्टा उनका व्यवहार मिलता है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी हम अपनी स्थिति की श्रेष्ठता और महानता को त्याग नहीं सकते। ऐसी स्थिति अगर हमारी हो जाए तब हम बाबा के असली हीरे बच्चे हैं। और हम क्या कहते हैं, वैसे तो अवस्था ठीक रहती है, लेकिन जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जब वही धोखा दे जाते हैं, वही हमारे करने का कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, और ऐसा समझते हैं शायद हम ऐसे ही बड़े हो गए थे या हमारी ऐसे ही पालना हो गई थी, उन्हें कुछ भी हमारे करने का एहसास नहीं होता, तो मन बड़ा उदास होता है और उनके प्रति ऐसा मन में आता है कि अरे भगवान फालतू टाइम वेस्ट किया। इसलिए हम कभी कभी उदास और उन लोगों के लिए मन में घृणा नफरत के भाव आ जाते हैं। लेकिन ये हम फौरन सोचें, हम असली हैं या नकली हैं? जो असली होगा वो परिस्थितियां उसके स्वरूप को निखारने के लिए आएंगी। ये परिस्थितियां हैं जो हमारी स्थिति का टेस्ट करती हैं। परिस्थिति को अगर हम परिस्थिति समझ लें, टेस्ट ना समझे अपना, तो हम उस परिस्थिति से घिर जाते हैं और ये समझते हैं मैं तो ठीक हूं, लेकिन परिस्थिति ने मुझे बिगाड़ दिया। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बातें तो बहुत आएंगी, तो बात में ना जाना, बाप से जुटे रहना। अगर तो बाप से जुटा रहेगा तेरे सभी सहारे टूट जाएंगे, लेकिन मैं तेरा सच्चा सहारा तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। टेम्पोररी जो प्राप्तियों के जरिए हैं वो हमारे एक दिन हमको छोड़ देंगे, लेकिन जो परमानेंट हमारा सहारा है
जो सदा शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान का सागर है, किसी भी हालत में बातें मुझे मेरे बाबा से अलग ना कर दे, इस बात का अगर तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हो, इस बात का अटेंशन जरूर रखना। और देखने में आता है कि इस समय अगर आप ठीक अच्छा पुरुषार्थ करने चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो स्पीड होनी चाहिए उसको इंग्लिश में कहते हैं रेस स्पिरिट। कभी आप में से कोई ने शायद रेस होती देखी हो, जब दौड़ होती है, ना आंखों से देखी हो, कहीं होती टेलीविजन में देखी हो, और अगर ना देखी हो तो मैं दिखा देती हूं आपको कि मान लीजिए 7 बच्चे हैं, उनकी रेस शुरू हुई, एक लकीर लगा दी गई और 7 बच्चों को खड़ा कर दिया और सामने वो निश्चित स्थान जहां पर बच्चों ने पहुंचना है वहां भी एक रेखा लगी हुई है और वहां भी 7 लोग खड़े हैं। कौन पहले आता है वो सब चेक करने के लिए, और इधर एक रेफरी बन जाता है जो हाथ में विसल लेता है, और वो विसल कई बार अभी मुंह में डालता ही है तो बच्चे भाग उठते हैं। वो कहता है वापिस आओ, अभी मैंने विसल दी नहीं, सीटी बजाई नहीं, आप भागना कैसे शुरू हो गए, वापिस आ जाओ। सब फिर खड़े हो जाते हैं। आपको मालूम है कैसे खड़े रहते हैं? ऐसे, बस अभी गए कि गए, ऐसे, ऐसा नहीं ऐसे खड़े हों, ऐसे खड़े हों भी भाग लेंगे। यहाँ तो बड़े मटक मटक के हम चलते हैं, आराम से चलते हैं। क्या हुआ, टाइम अभी 4 बजे, कोई बात नहीं, 15 मिनट और सो लें, 4:15 उठ जाएंगे, 4:15 नहीं तो 4:30 उठ जाएंगे, 4:30 नहीं तो दिन में लोग योग लगा लेंगे, अभी तो नींद आती है, फालतू टाइम वेस्ट करें, इससे तो सो ही लें तो अच्छा है। अरे योग नहीं लगा, कम से कम ईश्वर की एक आज्ञा को तो मान लिया कि आप उठ के तो बैठ गए, ये तो नंबर ले लो। 100 में से 50 तो आपके नंबर बन ही गए। 100 के 100 बनने के लिए फिर आप पुरुषार्थ करो कि अगर दाता इतने रतन देने आया है, वरदानों को प्राप्त करने का टाइम है और मैं वरदाता के वरदानों से वंचित रह जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने को समझा करके, बार बार अपने को रियलाइज करा के हम अपने जीवन को चेतन रूप में ला सकते हैं। अब मान लीजिए रेस स्पिरिट ही ना हो तो ऐसे करेंगे, लेकिन रेस स्पिरिट होगी तो 4 क्या, पहले ही ध्यान आएगा कहीं 4 तो नहीं बज गए, 4 तो नहीं बज गए, अरे आंखें खुली एकदम। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं रेस स्पिरिट। और आप देखिए रेस स्पिरिट में जब खड़े हैं, जो ही रेफरी विसल देता है भागते हैं। लेकिन नंबर 1 कौन आ सकता है जो ना तो पीछे मुड़कर देखता है, ना आगे वालों को देखता है, ना दाएं देखता है, ना बाएं देखता है, एक लक्ष्य देखता है कि वो है जिस रेखा तक मुझे पहुंचना है। वो समय वेस्ट नहीं करता है। और गायन है कि अर्जुन ने जब बाण मारा था तो पूरी चिड़िया नहीं देखी, उसने आंख भी नहीं देखी, आंख का वो स्थान देखा जहां उसको बाण लगाना था। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि कई बच्चे ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। अरे इतने पुराने भी अभी नहीं कर पा रहे हैं तो हमने ना किया तो कौन सी बड़ी बात है। हमसे पहले वाले भी कई नियमों में कच्चे हैं, हम तो फिर भी उनसे तो अच्छे ही हैं। कई हमसे पहले ज्ञान में चले, वो तो हमसे भी पीछे हैं, हम तो और भी आगे बढ़ तो गए हैं। सोचिए, हम चल रहे हैं मंजिल को पाने के लिए, और अगर हमने दाएं बाएं आगे पीछे देखने में अपना टाइम लगा दिया तो हम मंजिल को कैसे पाएंगे? क्योंकि आज का समय ऐसा है
कि किसी को गिरते देखकर ही उन्हें खुशी होती है। मानो एक बच्चा है जिसने 42% नंबर लिए, वो बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त ने 40% नंबर लिए। उसको बड़ी खुशी आती है, मेरे 42 तो है, इसके तो 40 है। और एक दूसरा है जिसने 90% नंबर लिए हैं, वो बड़ा दुखी है। क्यों? मेरे दोस्त के 92% नंबर आए। तो आज मनुष्य किसी को गिरता देखकर खुश होता है और किसी को चढ़ता देखकर परेशान होता है। ये आज के समय के हालात हैं। और अगर हम भी ऐसे रेस में चल पड़े कि कभी हम इसको देखते हैं, कभी उसको देखते हैं, किसी से कंपेयर करके हम अपने को बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, किसी से कंपेयर करके अपने को नीचा समझते हैं, कभी सुपीरियरिटी की भावनाएं, कभी इंफीरियरिटी की भावनाएं, तो हमने अपने लक्ष्य को तो देखा ही नहीं। तो बाबा बच्चों को कहता है, अगर तुझे अपनी स्पीड तेज करनी है तो तू मुझ दाता को देख, अपनी मंजिल को, जिस लक्ष्य को पाना है उसको देख, और जो तुझे मेरी आज्ञाएं हैं तू केवल उनको सुन और समझ। किसी औरों की तरफ देखने से अपना समय वेस्ट ना करना। बच्चे, समय बड़ा कम है और इतने कम समय में तुझे स्टेटस प्राप्त करना है, तो भला बता तू कैसे करेगा? आप देखिए, किसी देश में भी मनुष्य जाता है तो उस देश के बड़े लॉज होते हैं, नियम होते हैं। अगर कोई देश के नियमों को पालन ना करे तो उसे दंडित होना पड़ता है। बाबा भी कहते हैं, जिस स्वर्ग में जाना चाहते हो, जिस मुक्ति धाम में जाना चाहते हो, मालूम है उसके नियम क्या है? अगर नियमों का उल्लंघन करते रहोगे, संपूर्ण रूपेण पालन नहीं करोगे, तो सजा के भागी बन जाओगे। जैसे अभी हम लंदन में गई, अमेरिका में गई, तो मैंने देखा भाई दूध की बनी मिठाई नहीं ले जानी, कोई कहता है एग की चीज नहीं ले जानी, कोई कहता है बेकरी की चीज नहीं ले जानी। अब उनके देश का अपना सिस्टम है। यहां तक कि एक देश में हमने देखा, दुबई आदि में, कि खसकास की बनी कोई चीज नहीं ले जानी। इतने तक वो सख्त हैं कि अगर आपने खसकास की बनी कोई मिठाई या चीज, या इतनी सी पुड़िया में खसकास ले गए, सिर दर्द होती है, शाम को पीस के दूध पी लूंगी, आपकी खसकास पकड़ी जाए, क्योंकि कुत्ता वहां चीजों में मुंह डाल डाल के चेक करता है। तो आपकी खसकास के पकड़ जाने पर आपको या तो उम्र कैद होगी या फांसी की सजा होगी। सोचो, आज की दुनिया में सरकार ने हर देश में अपने अपने लॉज बना लिए, और मनुष्य जो किसी देश में जाता है तो थोड़े पता कर लेता है इस देश के लॉज क्या है, ताकि अगर चल सके तो कोई चीज चल गई, लेकिन जहां तक हो सके हम उन चीजों का बचाव करें, नहीं लेकर जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, तुझे मालूम है तू कहां जा रहा है? तू जा रहा है सतयुग की दुनिया में। वहां जाने से पहले, जैसे मैंने बताया, तुझे फरिश्ता बनना है। अब फरिश्ता वो है जिसमें डर नहीं है, जिसमें स्ट्रेस नहीं है, जिसमें टेंशन नहीं है, जिसमें कोई भी कर्मों के बोझ सिर पर उठाए हुए नहीं है। आप सोचिए, छोटी छोटी बात का टेंशन, चिंता, स्ट्रेस, ये सब बोझ अगर मैंने उठाए हुए हैं तो क्या मैं फरिश्ता लोक में जा सकूंगी? कहते जी क्या करें, घर परिवार में चिंताएं तो आती हैं। और बाबा ने हमको क्या कहा? तो चिंताओं के बोझ मेरे को दे दे,
तू मेरी याद में आ जा। वो याद तुझे तेरी चिंताओं से निवृत्त कर देगी। और हम क्या कहते हैं, अभी तक तो हुई नहीं। बाबा ही गलत कह रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। हमने बाबा की याद, जो बाबा कहते हैं पावरफुल याद की स्थिति होनी चाहिए, बच्चे शक्तिशाली योग की अवस्था होनी चाहिए। हम अपने से पूछें, हम इतनी शक्तिशाली लाइट और माइट की स्टेज में हैं? जो मैंने प्रथम दिन सुनाया था, कई बातें हैं जिसमें हम अपने आप को उलझाए रखते हैं। कभी हमें कोई इच्छाएं हैं, कभी हमें कल्पना करनी नहीं आती, कभी हम संतुष्ट नहीं हैं, छोटी छोटी बातें सहन नहीं कर पाते। तो क्या होगा? आप सोचो, एक प्रेशर कुकर है, बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट लगा, एक भाई सुना रहे थे। एक प्रेशर कुकर है, जब उसमें स्टीम बनती है तो भाप बनने पर क्या होता है, ऊपर प्रेशर कुकर के विसल होती। तो जब ज्यादा भाप बन जाती है तो विसल ऊपर हट जाती है, विसल हो जाती है और वो भाप निकल जाती है, चीज को गला रही। फिर सेकंड बार होती है, फिर विसल हो जाती है, फिर मेरी चीज थोड़ी और गलती। लेकिन हम छोटी छोटी बातें अंदर डालते रहते हैं और वो स्टीम बनाती रहती है अंदर ही अंदर। मेरा भाग्य कैसा है, मेरी तकदीर ही खोटी है, पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया, पता नहीं उसका ऐसा क्यों हुआ। अशांत है, छोटी छोटी बातें परेशान है, चिंता फिक्र लगा लेते हैं। आप सोचिए, स्टीम तो बन रही है, भाप तो अंदर बन रही है, इसको मुझे ऐसे करके ठीक करना है, इसको मुझे ये कह देना है, इसने मेरा बहुत बुरा किया, ये बड़ा खराब है, मैं कैसे इससे बदला ले लूं। मान लीजिए आपके अंदर ऐसी भावनाओं की अगर भाप बनती रहे तो दिमाग में विसल तो है नहीं। जो आपकी ये भावनाएं, जो भाप है वो निकल जाए तो विसल कहाँ जाएगी, वो भाप कहाँ जाएगी? वो भाप आपके सारे शरीर के अंदर किसी ना किसी नस नाड़ियों में घूमेगी। फिर हम कहते हैं क्या करें, टांगों में भी दर्द हो रही है, सिर में भी दर्द है, कोई कहता है तेरे को अल्सर हो गया है, खांसी भी नहीं हटती है, वो भी अभी दमा का रूप ले गया है, परेशानी बड़ी होती जा रही है। वास्तव में हम स्वयं को कई बार परेशान करते। और आज डॉक्टर लोग हमारे बताते हैं कि ज्यादातर बीमारियां मनुष्य के मनोस्थिति के रोग के कारण है, क्योंकि मन में बहुत से विचार चलते हैं और वो नेगेटिव चलते हैं, नकारात्मक चलते हैं, विकृत चलते हैं और हम उन्हें किसी को कह नहीं सकते, एक्सप्रेस कर नहीं पाते और वो हमारे शारीरिक रोम रोम में इफेक्ट करते। तो कभी जोड़ों में दर्द हो रही है, कभी अल्सर हो रहा है, कभी दमा हो रहा है, कभी सिर दर्द आ रही है, कहते पता नहीं एक बीमारी जाती और आ जाती, एक जाती और आ जाती है। ठीक है, कहीं चोट लग गई, गिर गए, वो एक अलग बात है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां लग जाती हैं तो वो हमारे चाहे अज्ञान काल के कई बार ऐसी बातें सोची हैं जो असर कर जाती, लेकिन कम से कम ज्ञान काल में तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये गाड़ी, ये शरीर जो मुझे जन्म जन्मांतर के भाग्य बनाने के लिए मिला, अगर मैंने इस शरीर को व्यर्थ चिंतनों से पीड़ित और रोगी कर दिया तो कितने बड़े प्राप्ति की लॉटरी से मैं आत्मा वंचित हो जाऊंगी। अब शरीर का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन कैसे ध्यान रखते हैं? छोड़ो, मैं आज क्लास में नहीं जाती, मेरी टांग में थोड़ी दर्द हो रही है, अभी जुकाम हुआ नहीं, लगता है थोड़ा सा जुकाम ना हो जाए, कहते आज छोड़ो, क्लास में नहीं जाती, ठंडी भी है, जुकाम लग रहा है। चलो ये तो आप छोड़ दो, नहीं जाओ, लेकिन ये जो जुकाम हो गया, टांग हो गई, ये हो गया, उन चीजों को भी तो छोड़ो।
उसको तो हमने बना के रखा हुआ है। कहते क्या करें, परिस्थितियां ही ऐसी हैं ना। और बाबा कहते तो अपनी स्थिति का ध्यान रख बच्चे, परिस्थितियां पराये की हैं, स्थिति तेरी अपनी है। अगर तू अपनी स्थिति का मालिक नहीं बनता तो पराये की स्थिति पर तेरे पर आक्रमण होता रहेगा। कमजोर पर आक्रमण होते हैं, और अगर तू बहादुर है तो उनका आक्रमण का तेरे पर असर नहीं होगा, क्योंकि तू बहादुरी से विजेता बन विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो तीव्र पुरुषार्थ के लिए ध्यान रखने की। अब कई बार कई कहते हैं, हम सोचते तो हैं कि ये परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन करेंगे। अब जैसे एक माता का फोन आया, कहती है दीदी मेरे बेटे की शादी है, लेकिन इतनी चिंता लगी हुई है क्योंकि मेरी सखी के बेटे की शादी हुई और उसकी बहू ने आते ही सास ससुर से अलग होके एक क्वार्टर ले लिया, और मेरे बेटे का मेरे से कोई रिश्ता ही, उस मेरी सखी से रिश्ता ही खत्म कर दिया। ऐसी वो बहू आई। अब मुझे चिंता है, मेरा एक ही तो बेटा है। अगर वो बहू ऐसी आ गई और मेरे बेटे को ले जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। आप सोचिए, पहले ही कितना आनंद की चीजें दे रही हैं, गिफ्ट कितनी दे रहे हैं कि मेरी ऐसी आएगी, फिर मेरे बेटे को ले जाएगी, फिर मैं अकेली रह जाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा। तो हमने उसको कहा सोचो जरा, आप बाजार से एक कप लेकर आते हो, वो बड़ा सुंदर कप आपको लगा, लेकिन आपने उस कप को लाते ही या लाने से पूर्व थोड़ी जगह बनाई, क्योंकि कप पहले ही सारे अलमारी में सेट थे। तो आपने थोड़ा थोड़ा कप्स को ऐसे कर करके उस कप जो नया लाए उसको रखने की जगह आपने बना ली, तो आपका कप वहां रह गया। कोई भी चीज मनुष्य लाता है तो घर में जगह बनाता है ताकि उसको सेट करना है। ठीक आप एक नई आत्मा जो नए घर से आपके पास रोल अदा करने आ रही है, आपने उसके रहने का, सोने का, कपड़े रखने का ये सब तो प्रबंध कर ही लिया होगा। कहाँ उसका कमरा सजा दिया, उसकी अलमारी भी रख दी, उसका सब कुछ कर दिया, ये तो आपने कर दिया। लेकिन आपने उस नए के लिए अपने हृदय में कितना स्थान बनाया। घर में तो स्थान बना दिया, खटिया भी बना दिया, अलमारी भी बना दी, लेकिन आपके दिल में उसके लिए कितना स्थान है कि पराये घर से अपने रूप से चली हुई बेची मेरे पर में आएगी। उसके स्वभाव संस्कार उस घर से हैं, जिस घर से आ रही है, उसे कैसे मुझे एडजस्ट करना है और अपने घर में उसको स्थान देकर समाना है। अगर आपके मन में ऐसी शुभ भावनाएं होंगी तो बच्ची पर भी आपकी भावनाएं इफेक्ट करेंगी। और पहले से डर लग रहा है, भय हो रहा है, क्योंकि औरों की बच्ची से ऐसा हुआ, औरों की बहू का ऐसा हुआ। सोचिए क्या हम सोचते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि परिवर्तन भट्टी चल रही है, तो अपने मनोस्थिति को, अपने विचारों को हमें बदलना है। हम ये ना सोचे कोई बदले, मुझे बदलना है। आप सोचिए, आज हम सेवा केंद्रों पर रहते हैं, हमारे पास भी नई नई बहनें आती हैं। आप क्या समझते हैं कि वो अपने पुराने संस्कारों की टोकरी घर में रख कर आई हैं? वो लेकर आती हैं पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, ये सब चीजें साथ आती हैं। लेकिन अगर मुझे एडजस्ट नहीं करना आएगा और मैं ये नहीं समझूंगी कि ये जो आत्मा आई है इसको मुझे यहाँ एडजस्ट करना है, और इसके स्वभाव संस्कारों को ना देख करके अपने श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कारों से, जो बाबा ने कहा है तेरा परिवर्तन इनको परिवर्तन देगा, उसमें नफरत है, मेरे में प्यार है। वो अशुभ सोचती है, मैं शुभ सोचती हूँ। वो मेरे लिए हमेशा बुरा बोलती है, मैं हर एक को अच्छा बोलती हूँ। सोचिए तो सही, हर आत्मा के अंदर ओरिजिनल नेचर
बड़ी अच्छी और बड़ी श्रेष्ठ है, हम भूल जाते हैं। हम ये समझते हैं कि नहीं ये है ही ऐसे। कोई ऐसा नहीं होता है, हर एक अच्छा होता है। उसकी अच्छाई देह अभिमान के कारण, देह अभिमान से किए गए कर्मों के स्वभाव के कारण अच्छाई दब गई है, और दबी चीज को निकालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं को झुकाना भी पड़ेगा, निर्माण भी बनाना पड़ेगा। अपने मन में उनकी ईर्ष्या की भावनाओं को हमें ना असर करे, लेकिन हम इतने प्यार की मूर्त बनना होगा ताकि वो हमारे प्यार से आज नहीं तो कल परिवर्तित हो। कई कहते हैं वो परिवर्तित होते ही नहीं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो सहज है और ये योग भी सहज है। क्यों सहज है? क्योंकि ये नेचुरल चीज है। एक मनुष्य को मैंने राजे का पाठ दिया, उसको मैं कहती हूँ ऐसे टांग रखो, अब ऐसे बाजू रखो, ऐसे बैठो, क्योंकि वो राजा है नहीं, या उसके अंदर राजे के संस्कार है नहीं, लेकिन मैं उसे राजा बनाकर बिठाना चाहती हूँ। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती, और फिर भी वो थोड़े समय के बाद फिर वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसकी असलियत तो ये है नहीं। बाबा कहता है बच्चे तेरी मेहनत कभी असफल नहीं होगी, क्योंकि हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार अच्छे होते हैं। हाँ, उन अच्छे संस्कारों को लेवल अपना अपना होता है। अब ये ना समझो जैसे मैं हूं वैसा ये हो जाए, ये कभी ना सोचना। ये अच्छा होगा लेकिन अपने अनुसार अच्छा होगा, मेरे अनुसार अच्छा नहीं होगा कि मैं अपने से मिलान करूं। देखो मैं मीठा बोलती, ये क्यों नहीं बोलते? ये थोड़ा सा बोलेंगे यही काफी है। कहते ये कैसे होगा? बाबा कहते कैसे होगा? हर एक्टर का रोल अपना है। क्या दो एक्टर एक जैसे हो सकते हैं? सारा विश्व आप ढूंढ कर देख आइए, आप जैसा दूसरा कोई दुनिया में मिलेगा नहीं। आप हीरो एक्टर हो। हम औरों के एक्ट से अपने एक्ट को, अपने चाल चलन को प्रभावित कर लेते हैं, और प्रभावित करके दूसरों का दोष निकालते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, राइट है, ये ऐसा और वैसा है, गलत नहीं आप कह रहे, लेकिन मैं भी वैसा ही हो गया, ये जरा ध्यान रखना। जो ऐसा और वैसा है, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो जो चीज मुझे नहीं अच्छी लग रही वो मेरी भी तो किसी को नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए कोई क्या और कैसा है, लेकिन मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मेरा अपना स्वरूप जो हो वो कितना श्रेष्ठ हो, कितना दिव्य होना चाहिए। तो ईश्वर हम बच्चों को यही कहता है, कभी किसी से अपने को कंपेयर ना करना, मुकाबला नहीं करना। हर एक का अपना अपना रोल होता है। इसलिए हम जा रहे हैं उस देश में जिस देश में किसी प्रकार का भी, जैसे किसी विदेश में जाते हैं तो कई अपने साथ ऐसे भी आजकल लोग हैं इंटॉक्सिकेंट्स, कुछ नशीले पदार्थ ले जाते हैं। न्यूज़पेपर में आ जाता है इतनी चरस पकड़ी गई, इतनी भांग पकड़ी गई, फलां इतनी ये चीज ले गया, क्योंकि नशीला पदार्थ बैन है, लेकिन वो नशीले पदार्थ ले गए तो वहीं पकड़े जाते हैं, पुलिस ले जाती है उनको। देश में तो नहीं जा सकते, जेल में चले जाते हैं। तो बाबा भी कहता है तू चल रहा है स्वर्ग में, तुझे अपने सौंदर्य का नशा है, तुझे अपनी विशेषता का नशा है, तुझे अपने धन का नशा है, तुझे अपने गुणों का नशा है, तुझे अपने कुल का नशा है, तुझे अपनी पोजीशन का नशा है। बच्चे ये नशे तुझे तेरे घर में नहीं जाने देंगे। ये सब नशे छोड़ दे। और एक नशा जो बाबा ने कहा है, सब नशों में है नुकसान सिवाय नर से नारायण बनने। अब ये पूछे ये नशा है किसी को?
और बाकी नशे बहुत हैं, उन नशों से हम किसी को समझते हैं ये तो ऐसा ही है, ये वैसा ही है। किसी में हमारी आंख नहीं डूबती। नहीं, व्यवहार के अंदर मान लीजिए आप किसी को देखने गए, तो व्यवहार में आप देख सकते हो कि ये हमारे परिवार में सेट बैठेगा या नहीं बैठेगा, एक अलग चीज है। लेकिन मन में नफरत और घृणा की भावनाएं ना हो। ये बाबा हमको सिखाते हैं कि बच्चे ये नशे तुझे तेरे बाप के नगरी में नहीं आने देंगे, धर्मराजपुरी में रुक जाएगा। और तू जा रहा है, मैं मंजिल की तरफ पहुंच रहा हूं, तू नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए चेक कर ले कोई नशा मेरे पास है तो नहीं। और एक बात मैं विशेष और सुना देती हूँ, क्योंकि समय भागता जा रहा है। तो वो बात क्या है कि कई बार हम किसी को कोई ऐसा बोल देते हैं, कहते भी हैं कि शस्त्र का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता है। और हमारे मुख से निकल गया, फिर हम कहते क्या हुआ, निकल गया तो मैं बड़ी भी तो हूं ना, निकल गया तो क्या हुआ। और दूसरा आंसू बहा रहा है, कहते नाजुक हो गए आजकल। हमारे मम्मी ने, हमारी सासू ने ना जाने हमें क्या क्या कहा था, हम तो कभी नहीं रोए थे। ये तो नाजुक दिल वाले लोग हो गए हैं, कुछ इन्हें कह ही नहीं सकते, जरा सा कहो तो इनका मुख चेंज हो जाता है। ख्याल रखें। मैं यहां से जा रही हूं सत्युग के लिए, ये भूल न जाए। आज की दुनिया में भी गवर्नमेंट के लॉज हैं कि अगर कोई अपने देश में गलती करके किसी को मार कर, किसी को कुछ कह कर, कोई लूट कर अपने देश से किसी और देश में जाता है, तो अपने देश वाले इंटरनेशनल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते कि हमारे देश में एक ऐसा मनुष्य, ये उसकी वेशभूषा है, यहां से काफी बड़ी डकैती डाली या कईयों को मारा या लूटा या कुछ किया, इसलिए अगर आपके देश में आए तो कृपया वह आदमी हमें लौटा दिया जाए। तो इंटरनेशनल पुलिस के पास उनका नाम रजिस्टर होता है और वो चेक करते उस देश का आदमी कहीं हमारे देश में तो नहीं आया। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, अगर आपने कोई ऐसा बोल दिया जो किसी को कष्ट हुआ, कोई ऐसा व्यवहार कर देते हो जो किसी को कष्ट होता है, कोई ऐसा काम कर दिया जो कोई टेंशन में आ गया, स्ट्रेस में आ गया, ख्याल रखो, अगर कभी ऐसा काम करके और हम चाहें चलो भागो यहां से, हम तो स्वर्ग में चले, इंटरनेशनल पुलिस जाने नहीं देगी, पकड़ लेगी रास्ते में, आइए इधर, आप नहीं जा सकते। तो बाबा भी हम बच्चों को सचेत ही तो करता है। ठीक है, किसने कहते इसने भी तो बोला, तो ये जब जाएगा ये भी पकड़ा जाएगा। बाकी इसने बोला इसलिए मैंने बोला, तो एक गलती से दूसरी गलती मिलाने से गलतियां खत्म तो नहीं हो जाएंगी। एक से दूसरे ने की तो दो गलती हो जाएगी ना। तो बाबा हमको यही शिक्षा ही तो दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा सचमुच अगर हम बाबा के बच्चे धारण कर लें तो क्या हम देवता नहीं बन सकेंगे? हमने अपने जीवन के अनुभव काल में देखा, कभी भी हम स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं परिवर्तित नहीं हो सकते। आप कहेंगे तो फिर कैसे होंगे? कई बार हमारी कहीं कमी या कमजोरी, किसी की उंगली हमारी तरफ आती है, देखो इन्होंने ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा करा, हम कहते ये कौन होता है मुझे कहने वाला? वो अपनी गलती तो देखे, अपनी कमियां तो देखे, अपनी कमजोरियां तो देखे, और मुझे कह रहा है तेरे ये कमी है, ये कमजोरी है। अगर आपको परिवर्तित होना है, अगर किसी ने आपको कह दिया, बुरा ना मनाना। अगर राइट है तो चेक करके चेंज कर लीजिएगा,
अगर राइट नहीं है तो स्वीकार ना कीजिए, नहीं तो दुखी और परेशान हो जाओगे। जो चीज लेने की है वो लीजिए, जो लेने की नहीं है उस पर क्यों ध्यान देते हो? और जो लेने की है कहते जी मैं अगर कह दूं हाँ मैंने ऐसे बोला तो मेरा इंप्रेशन क्या पड़ेगा? इंप्रेशन तो पहले ही पड़ गया कि आपने गलत किया है, और आप सिद्ध करने जा रहे हो कि मैंने गलती नहीं की। किस लिए सिद्ध कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को मेरा इंप्रेशन बुरा हो जाएगा। बाबा हम बच्चों को कहता है तू अपने कर्मों को स्वयं चेक कर, तेरे कर्म तेरा इंप्रेशन बढ़ाएंगे, तेरे गलत कर्म तेरा इंप्रेशन घटाएंगे। और कोई भी मनुष्य अगर प्रोग्रेस करना चाहता है तो अकेला कोठड़ी में बैठकर प्रोग्रेस नहीं कर सकता, उसे संगठन में आना होगा, विभिन्न संस्कारों से गुजरना होगा, और किसी के नोक जोक से डरना नहीं होगा। चलो कोई मुझे मेरी कमी बताने वाला है, और बाबा कहता था कि कई बार किसी बच्चे के जीवन में कोई कमी होती है लेकिन बाबा उसको कह नहीं सकता। और कई बार घर परिवार में भी आप सब समझते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुए हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, आप देखते हैं इनके अंदर ये कमी है, लेकिन अगर आपने कह दी तो वो आपको ही बुरा भला बोलने लग जाएंगे। इसलिए देखते हुए वो मनुष्य नहीं बोलता। और मैं समझती हूँ अगर ऐसी स्थिति हो तो मानो एक इंसान ने अपनी प्रोग्रेस, अपनी उन्नति में ताला लगा लिया कि मुझे मेरी कमी कोई बता ही नहीं सकता, बताने वाला कौन? अब बाबा कई बार कहता था और आज भी घर परिवार में कह देते हैं, सुनाओ, कहो बेटी को, सुनाओ बहू को, कम से कम सुना तो दो। अगर कोई सुधरना चाहे सुधर जाए, लेकिन अंदर से बड़ी शुभ भावना हो, क्योंकि आपके बोल पीछे पहुंचेंगे, आपके मन की भावना पहले पहुंचेगी। और फिर आप कहते हो मैंने इतने मिठास से कहा, इतने ध्यान से कहा, धैर्यता से कहा, फिर भी देखो ये गरज उठे, मेरी बात को गलत ले लेते हैं। गरजे क्यों हैं? क्योंकि आपके मन के जो भाव हैं वो उनको ठीक करने के हैं, सीधा करने के हैं, उनके लिए आपको अंदर से गुस्सा आया हुआ है, लेकिन बड़े मीठे बोल बोलकर आप उनको बताना जा रहे हो, परंतु आपका बोल पहुंचने से पहले आपके मन के वाइब्रेशन पहुंच चुके। इसलिए बाबा कहते हैं जैसा मन होगा वैसे वचन हो, और जैसा वचन होगा वैसा कर्म हो। अगर बच्चे तेरी मनोस्थिति कुछ और है, वचन कुछ और है, तो तू ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहला सकता है। इसलिए परिवर्तन का मतलब क्या है कि हम अपने वचनों पर ध्यान देने से पूर्व अपने संकल्पों पर ध्यान दें। और वर्तमान समय संकल्प बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम। किसी का उत्थान भी कर रहे हैं और किसी को गिरा भी रहे हैं। तो मैं आप अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि कई बातें हैं हम अपना परिवर्तन कैसे लाएं, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए हमको एम्पावर होना पड़ेगा, आप लोगों अपने को सशक्त बनाना पड़ेगा। ब्राह्मण कुलभूषणों को नॉलेज की कमी नहीं है। अगर आज आपको कहा जाए जरा क्लास कराओ, तो आपको प्रैक्टिस नहीं, वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाए तो आप सुंदर क्लास करा सकते हो। मैं भी क्लास करा रही हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं संपूर्ण स्वरूप हूँ, लेकिन बोलते हुए सबसे पहले मैं स्वयं सुनती भी तो हूँ, और बोलने से पहले संकल्प भी तो आता है। सेवा भी हमको हमारे सुधार के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो इस प्रकार अगर मुझे अपना परिवर्तन करना है तो हमको सशक्त बनना होगा, और बाबा शक्तियां देने के लिए सदा तत्पर है। प्रति पल प्रति क्षण लाइट और माइट अपने वतन में देकर हम बच्चों को ताकत दे रहा है। अब शक्तियों से अपनी झोली भरपूर करने के लिए अभी हमारा योग का कार्यक्रम होगा।
और जब योग होता है तो कहीं उठ जाते हैं, उठना नहीं। कईयों को आज ट्रेन शायद लेनी हो, वो उठते हैं, अलग बात है। कुछ और कारण है, आप उठते हो, अलग बात है। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ज्ञान का महत्व देते हैं। योग भी हमारा सर्वोच्च सब्जेक्ट है, इसका भी ध्यान दें। तो अभी हम सब सर्वशक्तिवान से सर्वशक्तियाँ लेकर इस भट्ठी से अपने जीवन के परिवर्तन की छाप लगाकर अगर जाएंगे तो बाबा भी वरदानों से भरपूर करता रहेगा। ओम शांति।